चलिए तो अब तैयार हो जाइए आज के इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत विषय माह अगस्त के मासिक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में हमें इन क्वेश्चन का आंसर काम आए। अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो 7 प्रश्न संस्कृत में देखने को मिलेगा। समय हमें 1 घंटे दिए जाएंगे और पूर्णांक 20 रहने वाला है। यहाँ पर निर्देश लिखा है जैसे सर प्रश्न अनिवार्य संति मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्नानाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता संति मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, प्रश्न के सम्मुख दिया गया है। सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते नैव लेखनीयम सभी प्रश्न का उत्तर हमें संस्कृत भाषा में ही लिखना है। हमारा पहला नंबर कहता है कि उचित विकल्प चित्वा लिखत, उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। ये 5 नंबर का रहेगा। पहला नंबर कहता है इतैलम इति पदे संधि अस्ति, इसमें कौन सा संधि हमें पहचानना है तो ये हो जाएगा इति धन आलम, अर्थात ये हमारा यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हमारा खा नंबर कहता है ना धन अस्ति इति संधि विच्छेद से संयुक्त पद अस्ति, अगर हम ना धन अस्ति को जोड़ दें तो क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा नास्ति इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये आपका दीर्घ संधि कहलाता है, नास्ति। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर कह रहा है तीसरा नंबर शरीरे स्थिति स्थिति इति समास विग्रह समासिकम पदम भवति, मतलब इसका समास विग्रह करके समास पद लिखना है तो इसका हो जाएगा सही आंसर शरीरस्थ, अर्थात ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। हमारा चौथा नंबर कहता है आरोग्य इति पदस्य समास विग्रह भवति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ना योग्य, ये हो जाएगा, और नच तत्पुरुष समास ये है। आगे हमारा 5वां नंबर कह रहा है मूर्खा इति शब्दस्य विलोम पदम भवति, जो मूर्खा शब्द है इसका विलोम पद क्या हो जाएगा, तो मूर्ख मतलब होता है मूर्ख और इसका हो जाएगा होशियार मतलब विद्वान। ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। आगे हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि उचित मेलनम कुरत, ये रहेगा हमारे 2 नंबर का प्रश्न। एक सही प्रश्न करने से हमें मिलेगा आधा नंबर। आइए देखते हैं। संपत्ता का उल्टा हो जाएगा तुम्हारा विपत्ता, गजा मतलब हाथी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको किससे मैच करेंगे तो इसको मिलाएंगे हम करी से। तीसरा नंबर कहता है कि वृक्षा, तो वृक्षा को मिलाएंगे हम तरु से। एंड ये जो अंतिम वाला बचा है सविता, तो इसका मिला देंगे हम सूर्य से। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है रेखांकित पदमग्रह प्रश्न निर्माणम कुरत, अब हमें प्रश्न का निर्माण करता है। आइए देखते हैं फटाफट क्या होगा। पहला नंबर कहता है कि गुड़ी गुड़म वेत्ती, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा कम, ठीक है, जहां पर लाइन खींचा ना वहां पर कम लिख देना है। आगे देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्या लिखा है सिंहा वनाराभ्यम स्वच्छायम असमर्था एवमस्ति, तो इसका सही आंसर हमें क्या लिखना है यहाँ पर, जहां पर आपका स्वच्छायम है ना वहां पर आपको लिखना है कश्यम, कश्यम, बस ये लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मयूरस्य नृत्यम प्रकृते आराधनम, तो जहां पर आपका नृत्यम है ना तो वहां पर सिंपल सा आपको लिखना है कश्यम, बस ये लिखना है कश्यः, ठीक, एंड ये हो जाएगा अंतिम में बिंदी। नेक्स्ट कह रहा है सर्वा प्रकृति मात्रम प्रणामंती, तो प्रकृति मात्रम के स्थान पर आपका हो जाएगा काम, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। ये रहेगा क्वेश्चन 2 नंबर का। मनुष्याणाम महान रिपु कहा, मनुष्याणाम महान रिपु का, तो इसका हो जाएगा सही आंसर आलस्यम, जो आलस होता है वो मनुष्य का महान शत्रु होता है। टेंशन मत लीजिए, इसका लिखित आंसर हम दिखाएंगे। अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें जुड़िएगा जरूर, वहां पर हम आपको इसका पीडीएफ विथ सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। केन समा बंधु नास्ति, तो इसका सही आंसर लिखेंगे आप श्रमेण, श्रमेण हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वन राजा कौ दुखस्य प्राप्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुक्ष जीवो। एंड चौथा नंबर कह रहा है कि काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशी छात्र मान्यते, तो यहां पर आपको लिखना है आदर्शः, बस बेटा इतना लिख के करेंगे कंप्लीट। आगे देखते हैं 5वां नंबर कह रहा है मंजुषाता समुचित पदम चित्त रिक्त स्थान पूरियत, आइए रिक्त स्थान को भरते हैं। तो पहले खाली स्थान में ये वाला आ जाएगा, हम सीधे सीधे भर देते हैं। दूसरे में आपका सिंपल सा स्थित प्रज्ञा हो जाएगा। तीसरे में आपका हो जाएगा यथा, यथा वाला हो जाएगा।
एंड चौथे में आपका हो जाएगा ये वाला जो बचा है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं, छठवां नंबर कह रहा है कि अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्ध करणीयम, जो अशुद्ध वाक्य दिया है उसे शुद्ध करना है। पहला नंबर कह रहा है गुरुम नमः, तो गुरुम के स्थान पर तुम्हें कर देना है गुरुवे नमः, गुरुवे कर देना है गुरुवे नमः। ओके, दूसरा नंबर कह रहा है कि विद्यालय से परितः वृक्षा संति, तो यहां पर आपको लिखना है विद्यालम, जो विद्यालय से लिखा है ना तो ये हटाओगे और या के ऊपर लग जाएगा बिंदी, तो विद्यालय परितः वृक्षा संति। नेक्स्ट हमारा सातवां नंबर कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक से एक सुभाषतानी लिखना है जो तुम्हें याद हो, और ये रहेगा 2 नंबर का। एंड ये रहा 8वां नंबर, किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है, या फिर संस्कृत भाषा या फिर महाकवि कालिदास। आइए बताता हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले भाई साहब, एक पदम में जितने भी क्वेश्चन हैं उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, लेकिन उसमें पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो छठवें का पहला वाला तैयार करना है, सातवां वाला और 8वें का पहला वाला, बस इतना तुम्हें एनुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आइए देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर, ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर, ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का, एंड ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 5 का, एंड ये रहा आपके सामने 6 का। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर, आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 8 का जो कि निबंध के बारे में पूछा है, एंड ये रहा इसका अथवा महाकवि कालिदास। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सब कुछ होता है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक साझा जरूर कीजिएगा, एंड सारे क्वेश्चंस को वेल प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस के साथ।